अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मूली की भुजिया बनाना सिखाऊंगी और बहुत मज़े की बनती है और फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। और मूलियाँ आमतौर पे सर्दियों में फ़्रेश आती हैं, तो उसके लिए मैंने 1 पर्सन के लिए मैंने बनाई है एक मूली। और उसके पत्ते लिए मैंने तकरीबन 1 डेढ़ मूली है और उसके पत्ते हैं। इस तरह बारीक बारीक आप मूलियों को काट लें और उसके पत्ते इस तरह निकाल लें, डंडियाँ अलग कर लें। और इस तरह करके मैंने देखें, इस तरह निकालें अलग अलग करके। तो इस तरह सारी मूली को आराम आराम से निकाल लें और उबलने के लिए रख दें उसको। जब उबल जाए तो उसका पानी खुशक करके तो उसको इस तरह आप हैंड ब्लेंडर से बारीक कर लें, बारीक पीस लें उसको हैंड ब्लेंडर से। ब्लेंड कर दें और उसके बाद जो है ना आप उसको जो है इस तरह हम फिर दूसरी देगची लेंगे, सादी देगची साफ़, और उसमें जो है हम ऑयल डालेंगे। और 1 चमचा तकरीबन मैंने ऑयल लिया है और उसमें जो है मैंने लहसुन पहले से छील के रखा हुआ था। 2-3 जो है लहसुन के हैं वो काट लिए मैंने छील के और कट करके रखे थे। ये अभी ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये लहसुन डाल दूँगी। और साबित लाल मिर्चें भी मैंने रखी हुई हैं, वो भी बाद में डालूँगी। पहले लहसुन थोड़ा-सा वो हो जाए, लाइट ब्राउन सा हो जाए, तो उसमें फिर साबित लाल मिर्च मैंने 2 ली हैं और वो मैं डाल दूँगी इसमें 2 अदद। और मैंने इसमें हल्दी आधी चमची और आधा चमचा पीसी लाल मिर्च और आधा ही चमचा, चाय का आधा चमचा जो है वो मैंने नमक डाला है। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालिएगा हस्बे ज़ायक़ा या तो। और मिर्चें मैंने डाली हैं इसी तरह ही सब आधी आधी चमची ले ली थी मैंने। हल्दी और पिसी लाल मिर्च डाल ली है इसमें सिर्फ, और नमक। बाकी मैंने फ्राई करने के लिए मैंने ये लहसुन डाला था, दो दो जब ये लहसुन के लिए थे वो बारीक बारीक काट लिए थे इस तरह। और सफ़ेद ज़ीरा लिया था मैंने जो कि बहुत थोड़ा सा था, आधा चमचे के बराबर, तकरीबन चाय के आधे चमचे के बराबर। तो अब ये ब्राउन हो रहा है तो इसमें मैं फिर मिर्चें डाल दूँगी, साबित मिर्च, और ज़ीरा डाल दूँगी इसमें। और ये देखें ये तकरीबन होने वाला है, इसको ब्राउन होने वाला है। और ये मैं आस्ते आस्ते करके ब्राउन करूँगी इसको इस तरह। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है और आपने ट्राई की है तो ये भी बताइएगा। ये देखिए 2 मिर्चें मैंने डाल दी हैं इसमें, रेड मिर्च, और इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। और ये ज़ीरा थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर पिसी लाल मिर्च और हल्दी है वो डाल दूँगी। तो इसके बाद मैं फिर ये जो मैंने पीस के रखा हुआ है इस तरह, तो ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, बहुत अच्छी होती है। इसको थोड़ी देर तक मैं भूनूँगी, जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता तब तक मैं भूनती रहूँगी इसको। थोड़ी थोड़ी देर में मैं चमचा चलाती रहूँगी और बहुत टेस्टी बनती है। और हमारी रमज़ान रेसिपी ज़रूर देखिएगा और रमज़ान की और सहरी की रेसिपी देखिएगा आप हमारी। तो मैं क्या क्या डालती हूँ सहरी में और किस तरह बनाती हूँ मैं, ये देखिएगा आप। और फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं सारी, ताकि रोज़ा आसानी से रख सकें, रोज़े में आसानी हो। तो आप ये सब देखिएगा। और फ्रोज़न चीज़ें भी मैं बनाना सिखाऊंगी आपको, प्रिपरेशन दिखाऊंगी रमज़ान की, जो हम पहले से फ्रोज़न कर सकते हैं। और साफ़ सुथरा घर की चीज़ें बनी हुई होंगी और आसानी से हम रोज़ा रख सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। और हमारा रोज़ इंशाअल्लाह ताला हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आप ये थोड़ा सा काम कुछ जो मैं बताऊंगी आपको इस तरह करेंगी तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी रमज़ानों में। तो आप ज़रूर ये मेरा चैनल देखते रहिएगा और मैं आपको प्रिपरेशन बताऊंगी रमज़ान की कि किस तरह हमने करनी है। तो ये देखें, ये मैंने थोड़ी देर तक ढकना ढक दिया था ताकि उसका पानी जो है खुशक हो जाए। ये पानी इसका काफ़ी हद तक खुशक हो गया है, तो इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर में भूनती रहूँगी, चमचा चलाती रहूँगी जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। जब तक ये मैंने देखें चमचा चलाया है इसको अच्छी तरह से, ये बिल्कुल भुन गया, बिल्कुल खुशक हो गया है। ये देखिए बिल्कुल खुशक हो गया है ये। अब इसको जो है ये तकरीबन हमारा तैयार होने वाला है। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में मैं चमचा चलाती जा रही हूँ। और ये सर्दी के हिसाब से और भी आपको रेसिपी बताती रहूँगी मैं वक्तन फ़वक्तन। और आप ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल को और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। और अगर और भी कोई वो हो तो आप हमें मशवरा ज़रूर दे सकती हैं कि हम किस तरह से मतलब और क्या क्या बनाएं, तो मैं ज़रूर रेसिपी डालूँगी। आप मशवरा दीजिएगा कि मैं कौन सी रेसिपी डालूँ तो मैं वो ज़रूर डालूँगी रेसिपी और बनाऊँगी। और ये देखें किस तरह, ये देखें मैं भून रही हूँ इसको, तकरीबन भुन गया है ये और तैयार तकरीबन हो गया है।
तो ये देखें ये इस तरह, और ये इसको मक्खन के साथ भी खा सकते हैं आप, ऊपर से मक्खन डाल लें। और ये देखें ये प्रिपरेशन देखो मैंने इसकी कैसी करी है। ये देखें ये किस तरह ज़बरदस्त लग रहा है प्लेट में, और खाने में भी ऐसे ही टेस्टी है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।